ऑनलाइन नोबल क्लासेज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। मैं पवन कुमार वैष्णव आज आपको इस वीडियो में भारत का वैभवपूर्ण अतीत जो अध्याय है उसका एक टॉपिक है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में आज आपको मैं जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। वैसे तो आप सब ने कहीं सुना होगा, जाना होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि भारत की संस्कृति और सभ्यता गौरवपूर्ण रही है। प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु और सोने की चिड़िया कहा जाता था। विश्व गुरु क्यों कहा जाता था, एक झलक अपन इसके ऊपर डाल करके ज्ञात कर लेंगे। वो है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत से संबंधित। भारतीय इतिहास को हमें जानना है, समझना है, तो हम इसको दो भागों में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला भाग है इसका साहित्यिक स्रोत, दूसरा भाग है इसका पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को पुनः हमने दो भागों में बांट दिया। पहला भाग इसका हो गया धार्मिक साहित्य, दूसरा भाग हो गया इसका धर्मेतर साहित्य। अब हम धार्मिक जो साहित्य आपके सामने है, इस धार्मिक साहित्य को पुनः हमने एक भाग में, पहला भाग हमने यहां लिया है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य जो धार्मिक साहित्य का पहला पार्ट है, और ब्राह्मण साहित्य के अंदर हमने लिया है पहला भाग वेद। वेद अपौरुषेय है। पहले हमें क्या जानना है, वेद अपौरुषेय है। वेद अपौरुषेय है, ये आपको जानना है। वेदों की संख्या 4 है, वेद 4 हैं। पहला वेद जिसका नाम है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे बड़ा वेद है, इसको ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त भी है। ऋग्वेद का उपवेद जो है वो है आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। इसमें चिकित्सा की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती है, चिकित्सा से संबंधित संपूर्ण जानकारी इसको मिलती है, इसीलिए इसको आयुर्वेद कहा जाता है। उसके बाद दूसरा जो वेद है वो आपका रहेगा सामवेद। दूसरा जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद, इस वेद को हम गंधर्व वेद भी कह सकते हैं। ये इसका उपवेद है गंधर्व वेद। वापस पुनः भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत जिनको हमने दो भागों में बांटा। पहला भाग साहित्यिक स्रोत, दूसरा भाग पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हमने पुनः दो भागों में लिया है, एक तो धार्मिक साहित्य, एक धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंदर हमने ब्राह्मण साहित्य को लिया। ब्राह्मण साहित्य में पहला भाग हमने लिया वेद। वेद अपौरुषेय है, वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। अब ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। इसमें चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इसलिए इसको आयुर्वेद, इसका उपवेद कहा गया। उसके बाद सामवेद, इसको अपन गंधर्व वेद कहते हैं। इसके अंदर संगीत की जानकारी, इसके अंदर संगीत की जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद तीसरा जो वेद है, तीसरा वेद हो गया आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद हो गया। इसका जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। धनुर्वेद। इसके बाद नंबर 4 जो आपका वेद है वो वेद है अथर्ववेद। इसका जो उपवेद हो गया वो आपका शिल्प वेद। शिल्प वेद, इसमें जादू, अथर्ववेद के अंदर जादू, टोने, टोटके, सैनिक
व्यवस्था के बारे में भी, युद्धों के बारे में भी काफ़ी जिक्र कर रखा है। जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, ऋग्वेद के अंदर अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय जैसे शब्द लिए गए हैं। गायत्री मंत्र भी इसी ऋग्वेद से लिया गया है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, तो ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। तो वेद आपके 4 हो गए, वेद अपौरुषीय हैं, वेद 4 हैं, अपौरुषीय हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। अब इनके उपनाम भी एक बार ध्यान कर लीजिए आप। ऋग्वेद को आयुर्वेद, सामवेद को गंधर्ववेद, यजुर्वेद को धनुर्वेद और अथर्ववेद को शिल्पवेद कहा जाता है। अब अपन आगे चलते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंदर वेद के भाग, वेद के भाग 4 होते हैं। 4 इसके भाग हो गए वेद के भाग। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। ये वेद के 4 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 4 भाग। वेद के 4 भाग, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसके बाद वेदांग, थर्ड भाग है वेदांग। ब्राह्मण साहित्य में पहला वेद, दूसरा वेद के भाग, तीसरा है वेदांग। वेद के अंग, जिसको अपन कह सकते हैं नंबर 1 शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा कल्प, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद, छठा हो गया आपका ज्योतिष। ये हो गए साहब आपके वेदांग के, वेद के अंग 6, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद और ज्योतिष। ये वेद के अंग हो गए 6। तो ब्राह्मण साहित्य में वेद, उसके बाद वेद के भाग, उसके बाद वेदांग, उसके बाद पुराण। अब हम लेते हैं पुराण। हमारे धार्मिक साहित्य में पुराणों का बहुत महत्व रहा है। सदियों से हमने पुराणों का महत्व दिया है और आज भी हम इन धार्मिक साहित्यों को महत्व देते हैं, पढ़ते हैं, इनमें लिखी हुई रचनाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो पुराण हमारे 18 हैं। इन 18 पुराणों में से सबसे महत्वपूर्ण जो पुराण है उनमें एक तो है मार्कंडेय, दूसरा हो गया आपका ब्रह्मांड, तीसरा हो गया वायु, चौथा है विष्णु, पांचवा है भागवत, मत्स्य। प्रमुख पुराण 18 पुराणों में से महत्वपूर्ण जो पुराण माने गए हमारे धार्मिक साहित्यों में, उनमें मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत, मत्स्य। एक पुराण ऐसा भी है जिसका नाम अग्नि पुराण है और उस अग्नि पुराण के अंदर भारत को जम्बू द्वीप का अंग बताया गया है। भारत को जम्बू द्वीप का जो अंग बताया गया है वो है अग्नि पुराण। उसके बाद एक बार पुनः इसके ऊपर ध्यान कर लीजिए। धार्मिक साहित्य में पहला पार्ट ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंदर क वेदांग जो अपुरुष है, वेद 4 है। उसके बाद वेद के भाग वेदांग, उसके बाद पुराण, उसके बाद पुराणों में भी महत्वपूर्ण पुराण जो 18 में से शामिल है। उसके बाद अब हम धार्मिक साहित्य का पार्ट 2 लेते हैं जिसका नाम है बौद्ध साहित्य। महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। छोटी क्लासों में भी कई बार महात्मा बुद्ध की कहानियां, उनकी शिक्षाएं, उनकी जीवनी के बारे में भी आपने स्मरण किया होगा, ध्यान दिया होगा, समझा होगा। तो उन्हीं की शिक्षाएं, उनके जीवन चरित्र पर जो महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे गए हैं वो है बौद्ध साहित्य। महात्मा बुद्ध के द्वारा चलाया हुआ एक धर्म है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं, जो प्राचीन भाषा हमारे देश की, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, पाली भाषा। कई प्रकार की लिपियां भी थी जिसमें अरमैक या ग्रीक लिपि भी हमारे देश में प्रचलित थी उस समय प्राचीन काल में। उसके बाद क्रोस्ट लिपि थी, देवनागरी थी। तो इस प्रकार के अनेक लिपियों में भी हमने कई रचनाएं की हैं, लेकिन बात कर रहे हैं हम बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसमें बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों की जीवनी और शिक्षाओं का वर्णन किया गया। बौद्ध साहित्य का जो प्रथम ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। 3 पिटक, त्रिपिटक का मतलब हो गया 3 पिटक। पहला
सुत्त पिटक, पहला सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक तीन, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इनमें महात्मा बुद्ध के नियम और आचरण संग्रहित किए गए। ये सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसमें पहला सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इनमें महात्मा बुद्ध के नियम और आचरण संग्रहित किए गए हैं। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है वो जातक माला। इनकी संख्या है, जातक मालाओं की संख्या 549 है। जातक मालाओं के अंदर गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की तत्कालिक सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जानकारी हमें मिलती है। बौद्ध साहित्य का पहला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो त्रिपिटक है, जिसके सामने त्रिपिटक में सुत्त, विनय और अभिधम। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण जातक माला, इनकी संख्या 549 है। इस जातक मालाओं के अंदर गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जानकारी हमें जातक मालाओं के अंदर मिलती है। उसके बाद अपन बात करते हैं बौद्ध धर्म के अन्य ग्रंथ। अन्य ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है, कई बार परीक्षाओं में भी, बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा गया है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ। मिलिंद पन्हो ग्रंथ के अंदर यूनानी आक्रमणकारी है मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता का वर्णन इसमें किया गया है। पुनः आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि अन्य ग्रंथों में, बौद्ध धर्म के अन्य ग्रंथों में मिलिंद पन्हो ग्रंथ कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। इस ग्रंथ के अंदर ये बताया गया है कि यूनानी आक्रमणकारी मेनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच की वार्ता का वर्णन किया गया। उसके बाद दीपवंश और महावंश, ये भी बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में माने जाते हैं। दीपवंश और महावंश ग्रंथ जो बौद्ध धर्म के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इन दोनों के अंदर सियल द्वीप, जिसको हम कहते हैं श्रीलंका, उसका वर्णन इसमें किया गया है। उसके बाद कुछ बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में भी रचे गए हैं, जिनमें एक ललित विस्तर, एक बुद्ध चरित्रम और सौंदर्यानंद। बुद्ध चरित्रम और सौंदर्यानंद अश्वघोष द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ और है दिव्यवदान ग्रंथ आदि। इस प्रकार से ये बौद्ध साहित्य है। इसके बाद हम अगले वीडियो में जैन साहित्य, अन्य महत्वपूर्ण यूनानी साहित्य, क्षेत्रीय साहित्यों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।